सोशल साइंस के प्रोजेक्ट के लिए आपका इंटरव्यू लेना है। उसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप बस उनके जवाब देना। मैम कृपया अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हो? और नहीं, ऐसे पैतृक गांव पूछोगे या अभी जो ससुराल पक्ष से पूछोगे, क्या है? दोनों चीज। दोनों। हाँ, मेरा जन्म स्थल जिला ग्वालियर लगता है। एक छोटा सा गांव है, तहसील भितरवाल लगती है। मस्तूरा से मैं निवासी हूँ। मेरी ससुराल मांगरोल है, जिला मुरैना, तहसील सबलगढ़। मैम विधायक बनने से पहले आपने राजनीति में कब और कैसे प्रवेश किया? मैं विधायक बनने से पहले मैं एक घर गृहिणी थी, जैसे कि आम महिलाएं रहती हैं। मेरे ससुर जी राजनीतिक क्षेत्र में थे। मेरी शादी से पहले एक बार वो विधायक रह चुके, पंचायत के सरपंच भी रहे। मेरे सामने मंडी का चुनाव हुआ तो उसमें पापा चुनाव जीते और मेरे सामने एक एमएलए का चुनाव भी हारे थे। लास्ट में मेरे ससुर जी से मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरे पति से भी। उन्होंने मुझे इस लाइन पे प्रेरित किया। मैंने तो हालांकि बहुत गृहिणी जो रहती हैं बहुत कम निकलना चाहती हैं, अपने घर गृहस्थी में मस्त रहती हैं, पर उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं भी देखती थी आम जनता की समस्या जो भी होती है, आते वो लोग पापा के सामने रखते, मुझे भी अच्छा लगता, चलो ये कोई ऐसा कार्य है कि हम किसी के काम आ सके। और मैम आपने जब चुनाव लड़ा तो आपको क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत आती हैं बेटा, जैसे मतलब कि आप कैसे प्रचार वगैरह किया उसका? देखो, मैं कह तो रही हूँ, पहले मुझे मेंबर का चुनाव, मेंबर में मैं आई, फिर मुझे सरपंची में उतारा गया, फिर मैं जनपद में पहुंची। पहले वार्ड की पार्षद बनती, वो बनती हैं, सदस्य बनते हैं। उसके बाद में हम अध्यक्ष के लिए चुनी गई। फिर मैंने पार्टी में अपना दायित्व दिया, पार्टी में जिला मंत्री रही 10 साल। फिर मैं एमएलए का चुनाव लड़ी 2018 में। वो चुनाव में थोड़े मतों से पीछे रही थी। उसके बाद मैं प्रदेश कार्य समिति में पहुंची भोपाल, तो मैंने 5 साल वहाँ पर भी काम किया प्रदेश समिति में, और 10 साल पार्टी की कार्यकारिणी में रही, जिला मंत्री लगे रहे। देखो, कठिनाई तो बहुत आती है, कुछ भी काम करो तो 100 लोग आपकी टांग पीछे भी खींचते हैं और 2-1 ऐसे भी होते हैं। हालांकि मेरे पति से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, आगे के लिए प्रेरित किया। मजाक भी उड़ाते हैं, कांग्रेस की सरकार थी 18 में तो बहुत से लोग हंसी मजाक भी उड़ाते थे, पर हम उनकी तरफ न देखते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमेशा देखा है। देखो, ये तो ऐतिहासिक चली आई है, चाहे तो अपनी घर गृहस्थी से ले लो या उदाहरण कहीं रामायण महाभारत में, तो जो आदमी ज्यादा बढ़ता है तो उसे अक्सर लोग पीछे धकेलते हैं, पर जो डरता नहीं है अपने, यानी एक लक्ष्य बना ले अर्जुन की तरह, तो ऐसा नहीं, एक दिन वो कामयाब होता है। अपना एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, जो हमने दोनों पति पत्नी ने मिलकर ये लक्ष्य बनाया कि नहीं, हमें एक दिन कुछ न कुछ करना है इस समाज के लिए, इस अपने क्षेत्र के लिए। तो आज ईश्वर ने वो मौका दिया, जनता ने, उन्हीं के आशीर्वाद से हम विधायक का चुनाव जीते। आपने एक उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच अपनी आवाज कैसे पहुंचाई? जनता के दुख सुख में रात दिन हम बराबर, जब मुझे टाइम मिलता उसी टाइम में पहुंचती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि उनके दुख में शरीक हो सकूं। सुख में तो हर कोई पहुंचता ही है, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुख में उनके शरीक होना चाहती हूँ। एक विधायक के रूप में आप सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं? सबलगढ़ में जो हमारा आज लोग पीछे पिछड़ रहे हैं, सबलगढ़ हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं पहले तो रोड अच्छी हो जाए। देखो, रोड होगी, शिक्षा होगी और स्वास्थ्य होगा तो हमारा जीवन आसान होगा। मैंने रोड की भी प्रोग्रेस की है, पुल पुलिया है, और शिक्षा पर भी ध्यान है, और बच्चों के लिए खेल कूद के लिए। अभी तक आपने इनमें से किन किन चीज़ों के लिए प्रयास किया है? मैं कहती रही हूँ, रोड भी हो गए हमारे, जहाँ पे हमने सोचा नहीं वहाँ पर हमारी सरकार, आज माननीय मोहन यादव जी की सरकार है। जिस चीज़ के लिए हम मांगते हैं वो बिल्कुल हमको देते हैं जी।
विधानसभा में आप सबलगढ़ क्षेत्र को किस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब इसका विधानसभा में आप सबलगढ़ क्षेत्र को किस तरीके से पेश करते हैं? किन किन समस्याओं को लेकर आप? देखो, समस्या तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो रहती है और समस्या तो बनी रहती है। उन समस्याओं पे ही तो लड़ना है आदमी को, उनसे आगे निकलना है। और समस्या रहेगी और बराबर हम लड़ते रहेंगे। जो भी समस्या आएंगी बराबर खड़े हैं उनके बीच में। आप अपने क्षेत्र की पहचान को किस तरह मजबूत बनाना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र की पहले तो मेरे ससुर जी ने बहुत पहचान दिलाई है कि सबलगढ़ से एक गरीब व्यक्ति होकर भी बिल्कुल जीरो से हीरो बने। वो समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो समाज के, मीणा समाज के। और जो हमें अच्छा लगेगा, हम अपनी विधानसभा कहाँ से कहाँ तक अच्छा विकास कर सके, इसका उसी पे मेरा फोकस है। ज़्यादा ज़्यादा मैं अपने शहर का विकास कर सकूं। सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने दिया है और वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया है। देखो, शहर में अपना सौंदर्यीकरण हो जाए। गंदा वातावरण रहता है, वो नल्ला है आज, तो अपन चाह रहे वो थोड़ा पट जाए और डिवाइडर दे के रोड हो जाए थोड़ा चौड़ा। तो वो जाम, आए दिन जाम लगते हैं, तो उससे हमें निजात मिले। NH 552 की क्या प्रतिक्रिया है? NH 552 वो तो गया था जी, अब पता नहीं ये काय के चक्कर में फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो, मैं मिलती हूँ इसके मामले में। देखो, ये तो मंजूर था अपना रोड, पर ये क्या कारण बस रुका हुआ है, तो अपन देखते हैं उसमें क्या रिवाज दिवाना उसको। किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने आपकी प्राथमिकता है? सरकारी योजना तो देखो भाई, हमें एक दूसरे को, जो हमारे आए दिन सम्मेलन होते हैं, जो व्यक्ति सुनेगा समझेगा, टीवी पे मोबाइल पे सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। और इतनी योजनाएं चल रही हैं आज, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मोहन यादव जी हों, यानी जन्म से लेके आदमी की इतनी योजनाओं की किसी ने सोचा भी नहीं था। जो इतनी योजनाएं आज माननीय पढ़ाई से लेकर शिक्षा तक सब योजनाएं फ्री है। शादी चाहे तुम्हारे पैदा होने से लेकर हर योजनाएं फ्री कर दी हैं। पर लाभ लेने का थोड़ा हमें, एक दूसरे से नहीं जानते तो हमें सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जो हमें नहीं आती है उसकी योजनाओं का लाभ लेना, तो थोड़े आपस में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। हम लाभ उसका ले सकते हैं जो हम वंचित रहे। आज लाडली बहना कितनी अच्छी योजना 1200 रुपये से चालू की, आज देखो 1500 रुपये। और इसको ले जाएंगे, ऐसा नहीं इसको खत्म करेंगे। कांग्रेसी बोल रहे थे इसको बंद करेंगे, नहीं, इसको बंद नहीं करेंगे। इसे धीरे धीरे 3000 तक बोली है, तो 3000 भी ले जाएंगे, इसको 3000 भी देंगे लाडली बहनाओं को। पहले बहनाओं को, हमारी माता बहनों को धुआं से दिक्कत होती, कितनी महिलाओं की आंख फूट जाती थी। आज देखो प्रधानमंत्री जी की देन उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में गैस है। ये गैस तुम और हमारा तो जन्म भी नहीं होगा उस टाइम पे कोई अच्छे IAS अधिकारी या नेता के घर गैस पाई जाती। आज हर लोग जानते हैं कि गैस क्या होती है, नहीं तो चूल्हा फूंक फूंक के आँख फूट जाया करती थी। बहुत बुरी स्थिति थी कांग्रेस के राज में। न तो लाइट थी, न बिजली, न पानी, कोई सुविधा नहीं थी। आज हमने शुद्ध समाज, उस टाइम हमने भी देखा, कहीं लाइट भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी, शिक्षा का अभाव बहुत था। इसलिए तो आज हम अच्छे शिक्षित हैं। आज CM राज देखो, हर विधानसभा में 2-2 CM राज दिए हैं सरकार ने। बहुत कुछ धन्यवाद मैम, आपने इतना टाइम दिया। देखो, ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ लक्ष्य अगर आप तय कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। खींचने वाले 100 होंगे आपके पीछे, पर एक जो पुश कर रहा है उसको हमेशा याद रखना। और टाइम तो लगता है, पर कहते हैं ना, रात कितनी भी घनी हो दिन भी निकलता है और उजेला भी होता है, सूरज निकलेगा। ठीक है ना? बहुत